क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या आप मार्केट खुलते ही पूरे दिन के ट्रेंड और महत्वपूर्ण लेवल्स जानना चाहते हैं? तो अब आपकी ये समस्या खत्म। कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल, जहां आपको मिलेगी MCX कमोडिटीज के डेली लेवल्स सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट LME और रिटेल क्लाइंट डेटा, US डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट। वो भी सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। देर न करें, इंडियन मार्केट व्यू के साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग को सही दिशा दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम वापस से कमोडिटीज चार्ट टॉक बना रहे हैं। बीच में हमने बंद कर दिया था क्योंकि हम जो लेवल्स निकाल रहे थे वो हमारे बोलने से पहले ही हिट हो जा रहे थे, क्योंकि मार्केट में मूव काफी बड़ा है। आज तारीख है 18 दिसंबर, दिन है बृहस्पतिवार। मेरे साथ है मेरी कलीग मनजोत। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉमेक्स, गोल्ड और सिल्वर्स के लेवल्स के बारे में। उसके बाद हम कवर करेंगे MCX कमोडिटीज को, गोल्ड को, सिल्वर को, बेस मेटल्स को, एनर्जी को। अगर आप हमारे व्यू के हिसाब से कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो पहले अपना एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें। सिर्फ हमारी बातों पे ना जाएं। और अगर आप हमारे व्यू के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो जो भी स्टॉप लॉस, सपोर्ट, टारगेट्स हम बता रहे हैं तो वहां पे अपनी बुकिंग या स्टॉप लॉस लगा के चले। ऐसा ना करें कि स्टॉप लॉस ना लगाएं। और साथ में ही एक QR कोड हम आपको बीच में या एंड में शो करेंगे, जिसपे आप हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। तो अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है, अर्ली एंट्री, अर्ली एग्जिट, टारगेट बुकिंग, तो वहां हम डालते हैं। साथ में आपको कुछ फ्री लेवल्स भी मिलते हैं वहां पे, और कुछ फ्री अपडेट्स, US डेटा, ये सब मिलता है। तो वो आप अगर उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलता रहेगा। वीडियो से रिलेटेड अपडेट आपको वहां मिलते रहेंगे, तो आप पूरा अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम कवर करेंगे आज आने वाले डेटा को। आज शाम को 2-3 इंपॉर्टेंट डेटा हैं। तो अभी आप हमारी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पाएंगे। मनजोत, आज शाम को कौन से डेटा हैं और क्या इंपैक्ट आएगा इस पे मार्केट का, तो प्लीज इस पे जरा थोड़ा बताएं। यस सर, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप शाम को हमारे पास जो है 3 जो है US के इम्पोर्टेंट US डेटा और एक जो है NG का डेटा है। तो सबसे पहले जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर फॉरेक्स फैक्ट्री की जो है साइट देख पा रहे होंगे, तो आज शाम को 7 बजे पहला डेटा है CPI ईयर ऑन ईयर का, जिसका अभी के लिए प्रॉब्लम इम्पैक्ट है, इसका फोकस नेगेटिव है बुलियंस के लिए। नेक्स्ट डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा, जिसका अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट है, तो फोकस नेगेटिव ही है बुलियंस के लिए। एंड थर्ड डेटा भी जो है सेम टाइमिंग पे है, जो है 7 बजे फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा, अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट है, तो फोकस उसका भी जो है नेगेटिव ही है। तीनों ही डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं, और तीनों डेटा जो है एक्चुअल डेटा क्या आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उस टाइम पे जो हो सकता है गोल्ड सिल्वर में थोड़ी जो है फ्लक्चुएशंस या बोल सकते हैं वॉलेटाइल मूव देखने को मिले। इसके अलावा जो है हमारे पास रात को आज 9 बजे NG का डेटा है। अगर आप नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं तो ये डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए प्रॉब्लम इम्पैक्ट है, इसका फोकस जो है NG का वो नेगेटिव है नेचुरल गैस के प्राइस के लिए। एक्चुअल डेटा क्या आता है वो जो है आपको उसी टाइम पे पता लगेगा। सो आप प्लीज जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। किस टाइम हो सकता है थोड़ा वॉलेटाइल मूव देखने को मिले। थैंक यू मनजोत। देखिए, डेटा जो फॉरकास्ट आया हमने वो बताया, ठीक है। एक्चुअल क्या आएगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, वो अलग चीज है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जब घट के आते हैं तो वो नेगेटिव होता है, और अगर बढ़ के आते हैं तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है मार्केट के लिए। और दूसरी चीज, आज है इन्फ्लेशन का डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। और ये जो डेटा है ये आगे आने वाली मीटिंग में रेट कट होगा नहीं होगा उस पर इम्पैक्ट करते हैं। तो कई बार डेटा का इम्पैक्ट रिवर्स भी हो जाता है। अगर मान लीजिए डेटा खराब आया तो ये लगता है कि रेट कट होगा, उस केस में गोल्ड सिल्वर बढ़ सकते हैं। तो चलिए टेक्निकल चार्ट्स की बात अलग करते हैं, बात तो हो गई डेटा की। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी स्टडी पे, आई मीन एनालिसिस पे। तो आज हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं XAU USD कॉमेक्स गोल्ड को। कॉमेक्स गोल्ड का अभी 4 घंटे की कैंडल का चार्ट आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये डेली चार्ट है जो मैंने अभी लगाया है, ठीक है। देखिए, इसमें अभी चल रहा है $4,336। इसमें अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो ये जो कैंडल बनी है कल की,
ठीक है ना, ये काफी बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, काफी बुलिश कैंडल है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ से इसमें रिजेक्शन आया, 4350 के आसपास इसमें ब्रेकआउट है। हालांकि ये कल वहां तक गया भी, 43 49 पॉइंट समथिंग का हाई लगाया, फिर इसमें नीचे का रिजेक्शन आया। इसमें जो इसका लो है, इसका लो है अप्रोक्सीमेटली $4,302 का। तो फिलहाल ये लो काफी इंपॉर्टेंट है, जब तक ये लो नहीं टूटता है मार्केट में बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी है। और गोल्ड में ब्रेकआउट आना बाकी है, सिल्वर में ब्रेकआउट आ चुका है, गोल्ड में ब्रेकआउट की एक उम्मीद है। तो मैं आप लोगों को जो लेवल्स देने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें दो तरीके की स्ट्रेटेजीज हैं, एक तो है बाय ऑन डिप्स, दूसरी है ब्रेकआउट, ठीक है। हमें नहीं पता, हमारी वीडियो आने से पहले हो सकता है इसमें ब्रेकआउट आ जाए। तो इसमें ब्रेकआउट लेवल तो वैसे तो 4355 है, लेकिन आप इसको 4360 मान के चलिए, ठीक है। ब्रेकआउट लेवल हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बाय ऑन डिप्स डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दो तरीके की स्ट्रेटेजीज हैं। इसका लो है 4324 का, तो इसमें बाइंग जोन जो आ रहा है वैसे तो आ रहा है 4320 से लेके 4311 का जोन आ रहा है इसमें आज के लिए बाय का, ठीक है। 4320 से लेके 4311 इसका सपोर्ट और मतलब बाउंस जोन है, ठीक है। स्टॉप लॉस इसका वही रहेगा 4301 के बिलो या 4300 बिलो, सेफर आप इसको लेके चल सकते हैं। जब तक ये 4300 को नहीं तोड़ता बाय ऑन डिप्स है। बाय ऑन डिप्स जो है वो बाउंस पे नीचे की तरफ जो है 4320 से लेके 4311 का इसमें जोन आ रहा है, वो कहीं से भी वहां से बाउंस हो सकती है। मैं आपको चार्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं, ठीक है। ये कहीं पे इसका एक बाउंस जोन आ रहा है, ये यहां से कहीं से बाय हो सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा $4300 के बिलो का। इसमें जो ऊपर की तरफ टारगेट्स आ रहे हैं, अगर मान लीजिए बाय ऑन डिप्स करते हैं तब ऊपर की तरफ जो टारगेट आ रहे हैं वो पहला आ रहा है 4342, दूसरा आ रहा है 4350 या 52 मान लीजिए। इसमें फिर तीसरा जो है वो ब्रेकआउट की एंट्री है, जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि एक बाय ऑन डिप्स है और एक ब्रेकआउट। मान लीजिए ये वीडियो आने से पहले ब्रेकआउट आता है, मान लीजिए 4360 का ब्रेकआउट आता है, तो 4360 के बाद जो है हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो इसमें रहेगा 4378 से लेके 8082। 4382 के आसपास इसके पिछले हाई है, ठीक है। उसके ऊपर इसमें और तेजी आ सकती है, लेकिन फिलहाल हमारा 4378 4380 तक के टारगेट्स हैं। अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है 43, मान लीजिए वीडियो आने से पहले 4360 लग जाता है, तो 43 मतलब वैसे तो 52 ही है, 4355 या 60 समझ लीजिए, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो जो भी अब तक का लो बना होगा, ठीक है। मान लीजिए वीडियो आने से पहले ब्रेकआउट आ जाता है तो 4360 के ऊपर हमारे टारगेट 4378 80 तक के हैं। 80 85 के आसपास इसमें और फर्दर ब्रेकआउट है, जिससे ये और ऊपर जा सकता है। सिल्वर ब्रेकआउट दे चुकी है, सिल्वर तेज हो चुकी है, अब गोल्ड की बारी है, ठीक है। अगर मान लीजिए वीडियो आने से पहले ब्रेकआउट आता है तो आप उस ब्रेकआउट के ऊपर लेंगे, जो भी लो लगा है डे का उससे $2 नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो भी लो लगा 4324 मान लीजिए लगा रहता तब तक, तो आप 4322 या $4320 का ऐसे लगाएंगे और उसके ऊपर बाय करेंगे। ऊपर की तरफ टारगेट 4378 80 85, ये जो पिछले हाई है इसके ऊपर इसमें तगड़ा ब्रेकआउट आने के चांसेस है। 4380 85 मान लीजिए, तब ये 4400 4420 तक भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल इंट्राडे 4378 80 तक के टारगेट्स हैं। बाय ऑन डिप्स मिलता है, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए हो सकता है 4325 से भी पलट जाए, कई बार ऐसा होता है डे लो को नहीं काटता, 4324 का लो है, तो अगर किसको रिस्क टेकर है तो वो 4325 पे भी बाय कर सकता है। अदरवाइज इसका बाइंग जोन आ रहा है 4320 से लेके 4311, ठीक है। टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, ऊपर की तरफ लेवल से मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं एमसीएक्स गोल्ड की। एमसीएक्स गोल्ड अभी चल रहा है 1,34,487। इसमें एक अजीब सी चीज देखने को मिल रही है कि कॉमेक्स गोल्ड बढ़ रहा है लेकिन एमसीएक्स गोल्ड गिर रहा है ड्यू टू करेंसी। एक मिनट, ओके, तो इसमें भी थोड़ा सा लेवल्स आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें वैसे तो हमारा बाइंग जोन का जो लेवल है वो 1,34,400 से लेके 1,34,200 का इसमें जोन आ रहा है हमारे पास। लेकिन इसमें अब क्योंकि यहाँ कॉमेक्स बढ़ रहा है लेकिन एमसीएक्स गोल्ड गिर रहा है, तो थोड़ा करेंसी का फ्लक्चुएशन है, तो इसमें हम थोड़ा सा और मॉडरेट लेके चलेंगे। इसको 1,34,300 400 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। इसमें जो सेफर स्टॉप लॉस आ रहा है वो आ रहा है 1,33,700 बिलो का, ठीक है। ये जो स्टॉप लॉस है ये वही स्टॉप लॉस है जो मैंने कॉमेक्स गोल्ड के हिसाब से कैलकुलेट किए थे। 1,33,700 की बिलो का स्टॉप लॉस है। 1,34,300 के आसपास 400 300 200 तक जा सकता है क्योंकि अभी गिर रहा है, अदरवाइज इसको बढ़ना चाहिए था, ठीक है। 1,34,300 के आसपास इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। 1,33,700
या 1,33,600 क्योंकि गिर रहा है इसलिए हमने स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर दिया, वैसे हमारा स्टॉप लॉस 1,33,800 का था। ठीक है, तो 1,34,300 के आसपास कहीं बाइंग कीजिए, 1,33,700 या 1,33,600 के बिलो का स्टॉप लॉस लगाइए। इसमें जो ऊपर की तरफ टारगेट आ रहे हैं, पहला टारगेट आ रहा है 1,34,950, 1,34,950। दूसरा आ रहा है 1,35,200, 200 मान लीजिए या 180, 150 मान लीजिए। 1,34,900, 950 फर्स्ट टारगेट, 1,35,150 से लेके 200 सेकंड टारगेट, और ऊपर की तरफ ये 1,35,800, 1,36,000 भी जा सकता है अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई M6 गोल्ड की, कॉमेक्स गोल्ड की। सिल्वर ऑलरेडी हाई पे है, सिल्वर में थोड़ा सा व्यू जो है वैसे तो बुलिश है, लेकिन इसमें एंट्री अभी मतलब मैं बोल दूं और उसके बाद वो मतलब 1,500-2,000 पॉइंट इसमें डिप आ सकता है, तो इसलिए अभी मैं सिल्वर की एंट्री को रिफ्रेन कर रहा हूं। सिल्वर वैसे बुलिश लग रही है और सिल्वर अनचार्टेड टेरिटरी में है। ठीक है ना, अनचार्टेड टेरिटरी वो होती है जहां पे अगर मान लीजिए पहले जैसे गोल्ड में है, ठीक है ना, तो गोल्ड में हमको पता है कि इसका पिछला हाई ये है तो यहां तक जा सकता है। सिल्वर अनचार्टेड टेरिटरी में जो भी हाई बनाएगी फ्रेश हाई तोड़ने के बाद वो उसका लाइफ टाइम नया हाई होगा, तो इसलिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए सिल्वर को भी हम कवर नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको अगेन फ्री क्यूआर कोड का क्यूआर कोड दिखा दे रहा हूं अपनी स्क्रीन पे। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे और उसमें आपको डेली लेवल्स मिलते हैं, 3 सुबह 3 शाम को, और बाकी यूएस डेटा अपडेट और वीडियो से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है वो मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मनजोत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मनजोत बेस मेटल और एनर्जी में क्या व्यू है आपका, प्लीज बताएं। मनजोत। यस सर। मंजोत, बेस मेटल और एनर्जी में क्या व्यू है आज के लिए, कौन सी कमोडिटीज में ट्रेड किया जा सकता है, बाय या सेल, प्लीज बताएं। सर सबसे पहले हम बेस मेटल में कवर करेंगे कॉपर। सो कॉपर में जो है आज के लिए हमारी स्ट्रैटेजी जो है बाय ऑन डिप्स की रहेगी। आज के जो बाइंग लेवल्स हैं कॉपर में वो है 1108 से लेके 1107। एक इसका बहुत अच्छा बाउंस बैक जोन आ रहा है जिसके अराउंड अगर आपको लेवल्स मिलते हैं आप उसके बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें कॉपर में तो वो रहेगा हमारा आज के लिए सेफ पर 1104 बिलो का। एंड अपसेट टारगेट्स की बात करें देन अगेन हमें कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 1115, देन रहेगा हमारा 1119 का। सो अगर आपको आज हमारे बाइंग लेवल्स मिलते हैं आप उसमें बाय करके चलते हैं, सो प्लीज आप अपना प्रॉफिट जो है एक बार 1115 या मैक्स जो है 1118 पे बुक कर लीजिए, क्योंकि इधर जो है कॉपर में एक जो है रेसिस्टेंस जो है फेस कर सकता है। और अगर कॉपर ने जो है 1122 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक किया सस्टेन किया, देन इसमें फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन आज के लिए इंट्राडे लेवल्स की बात करें तो आज के लिए अभी के लिए टारगेट जो हमारे वो 1115 एंड 1118 तक के ही हैं। थैंक यू मंजोत। देखिए कॉपर में ना मैं कल भी बुलिश था, लेकिन कॉपर में मेरा कल का टारगेट था 1122 का। ठीक है, उसको बाद में मैंने रिवाइज किया था, अपने पेड क्लाइंट्स को दिया था, मैंने 1119 कर दिया था, वो 1118 से रिवर्स हो गया। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं। इसमें स्टॉप लॉस 1103 बिलो है, 1104 नहीं, सेफर है 1103। वैसे तो मुझे लगता नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1105 के आसपास, लेकिन मैंने आपको सेफर दिया 1103 के बिलो का स्टॉप लॉस लगाइए। ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन आ रही है 1115 1116 पे आ रही है, तो पहला टारगेट 1115, दूसरा 1118 का है। उसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो 1125 तक के टारगेट है। फर्दर ब्रेकआउट देगा तो 1140 भी जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा वीकली व्यू टाइप का हो गया। इंट्राडे व्यू में आपको 15-16 से लेके 18 तक बुक करना है। ठीक है, 1103 के बिलो का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 8 से 7 के बीच में एंट्री है। ठीक है, और कोई कमोडिटीज बेस मेटल में जिसमें कवर करना है, मंजोत क्या लग रहा है? सर एनर्जी में जो है आज हम क्रूड ऑयल को कवर करेंगे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सॉरी, जिंक में कोई व्यू है क्या तुम्हारा, जिंक में या एल्यूमिनियम में? नो सर, आज जिंक एंड एल्यूमिनियम में अभी के लिए जो है कोई इंट्राडे व्यू नहीं है। ठीक है जिंक में देखिए जिंक में एज सच कोई व्यू नहीं है, लेकिन जिंक में ना 297 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है।
तो नीचे हो सकता है बाय बनेगी, ऑल दो हम अभी लेवल शेयर नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है नीचे कहीं बाय बनेगी 300 के आसपास, 301 के आसपास। 297 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है हमको, और हो सकता है एक अच्छा बाउंस देखने को मिले। पहला टारगेट 306, दूसरा 309, 310 तक के टारगेट है। तो फिलहाल हमारा इसमें ये व्यू रह रहा है। ठीक है, अब एनर्जी सेगमेंट को कवर करते हैं। एनर्जी में क्या कवर कर रहे हैं मनजोत? क्रूड की एनजी। सर एनर्जी में आज हम क्रूड ऑयल को कवर करेंगे। क्रूड ऑयल में जो है अभी आप देख सकते हैं जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है वो है 5112 का। तो अभी के लिए क्रूड ऑयल में जो हमारी अकॉर्डिंग टू चार्ट एंड टेक्निकल्स जो है सेल राइज की स्ट्रेटेजी बन रही है। तो अभी के लिए जो सेलिंग लेवल है सेफर वो रहेंगे 5130 से लेके 5140 के अराउंड आपको जो है सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें आज के लिए वो रहेगा हमारा 5190 अबव का, एंड डाउन साइड टारगेट्स की बात करें तो वो रहेगा पहला 5075 एंड देन जो है 5040। सो अगर आज आपको हमारे सेलिंग लेवल मिलते हैं, आप इसके अराउंड सेल करके चलते हैं, सो प्लीज अपना प्रॉफिट एक बार जो है 5075 पे एंड 5040 पे बुक कर लीजिए, क्योंकि 5040 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका। हो सकता है वहां से अगर तोड़ने ब्रेक एंड सस्टेन करने पर डाउन साइड हमें पैनिक भी देखने को मिल सकता है, एंड हो सकता है हमें वहां से जो है एक स्ट्रॉन्ग बाउंस भी देखने को मिल सकता है। सो आज की यही स्ट्रेटेजी रहेगी। बाकी जो है क्रूड ऑयल में जो एक न्यूज है इसके बारे में आपको सर बताएंगे। ओके, थैंक यू मनजोत। देखिए 50-40 है, आप इसको सेफर साइड 50-30 मान लीजिएगा। अगर 50-30 के नीचे जाएगा तो इसमें और फर्दर पैनिक देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सेल ऑन राइज लग रहा है। कल की इन्वेंट्री नेगेटिव आई थी, लेकिन एक चीज है कि यूएस वेनेजुएला पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है ना, पूरा तो मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा किस लिए कर रहा है या क्या कर रहा है, उनके बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वेनेजुएला जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, अगर उस पर अटैक होता है तो क्रूड ऑयल में हो सकता है एक जंप देखने को मिले, तो स्टॉप लॉसेस वगैरह जरूर लगा के चलिए। हालांकि कल रात को ऐसी बात थी कि अटैक हो सकता है, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो थोड़ा सा कॉशियस रह के चलेंगे। ओवरऑल सेलिंग का व्यू लग रहा है, इन्वेंट्री के हिसाब से भी, चार्ट के हिसाब से भी अभी यही लग रहा है। 50-70 पहला टारगेट है, 50-75-70, 50-40 तक एक बार कोशिश करिएगा, बुक करिएगा। 50-30 के नीचे और नीचे जा सकता है, लेकिन हमने नीचे के लेवल्स उतने काउंट नहीं किया। तो ओवरऑल सेल ऑन राइज का व्यू है और नीचे की तरफ टारगेट्स बुक करके चलते हैं। एनजी में आज हमारा कोई बहुत ज्यादा व्यू नहीं है। एनजी में हमारी एक पोजिशनल वीडियो चल रही है परसों से, ठीक है, जहां हमने पोजिशनल बाय के लेवल्स दिए थे अप्रोक्सीमेटली 352 से 50 पे। वो अभी चल रहा है 366, सुबह शायद 369 लगा चुका, 19 रुपए हमारे रेट से ऊपर है। उसमें हमारे ऊपर के ओवरऑल टारगेट 383, मतलब 390 से लेके 400 तक के टारगेट है। अगर आप ऊपर एनजी में कहीं फंसे हुए हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अवॉइड करूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हो जाएंगे। जिन्होंने नीचे ले रखी है कोशिश करें वो पोजीशंस को अपने हिसाब से मैनेज करके चलें या स्टॉप लॉस रिवाइज करते हुए चलें। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट अपनी फ्री कम्युनिटीज के वापस से क्यूआर कोड शो कर देता हूं। पहला क्यूआर कोड हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का है, इसको जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो हम यहाँ पे पूरा अपडेट डालते हैं और रात को 10 बजे के आसपास हम इसमें फाइनल अपडेट डालते हैं। ठीक है, ये फ्री है, इसमें आपको 3 कमोडिटीज के सुबह, 3 कमोडिटीज के शाम को लेवल मिलते हैं, यूएस डेटा अपडेट मिलता है, इंपॉर्टेंट कोई न्यूज आती है मार्केट से, मार्केट के टाइम पे, तो वो आपको मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा सिर्फ एक 2000 रुपए का, जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये हमारा एक 2000 रुपए का पैकेज है इंक्लूडिंग जीएसटी। इसमें हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं। इसमें स्पेशल चीज जो है वो है वीकली रिपोर्ट, जहां पे हम एक पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश में पूरी डिटेल रिपोर्ट देते हैं कि मेजर सपोर्ट क्या है, मेजर रेजिस्टेंस क्या है, और पूरा मतलब किसी कमोडिटी में अगर पूरा ट्रेंड लगता है कि इस हफ्ते हमें पॉजिटिव लग रही है, नेगेटिव लग रही है, इसके साथ हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं जहां आपको डेली सवेरे एमसीएक्स कमोडिटीज के सारे इंट्राडे लेवल्स, कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स, शाम के समय फिर एमसीएक्स कमोडिटीज के लेवल, कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल और एलएमई की डिटेल एनालिसिस होती है, जो कि हम फ्री वाले ग्रुप में नहीं भेजते। उसमें क्लियरली इंपैक्ट लिखा होता है और पिछले 5 से 6 दिनों से
अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा इम्पैक्ट के हिसाब से ही मार्केट चल रही है। कल थोड़ा सा जिंक में अलग हुआ था, अदरवाइज जो उसमें इम्पैक्ट लिखा होता है, जैसे कि ये लिखा होता है कि दबाव देखने को मिल सकता है, तो 2:30 के बाद वो 2:30 इन्वेंट्री आती है, तो हमको उसमें उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री में कॉपर में जिंक में हमको प्रेशर देखने को मिला है, तो आप उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा यूएस डेटा का सबसे पहले इम्पैक्ट जो होता है वो यहाँ डाला जाता है, फोरकास्ट क्या आ सकता है वो एडवांस में डाला जाता है, वो फ्री ग्रुप में नहीं डालते। तो ओवरऑल अगर आप इसको लेंगे तब आपको उसका डिफरेंस पता लगेगा। तो ये 2,000 रुपए महीने का या 12,000 रुपए साल का है। आज की वीडियो अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप 12,000 रुपए साल वाले पैकेज पे जाएंगे। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। कोशिश करेंगे हम आने वाले दिनों में वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाए। बना इसीलिए नहीं पा रहे क्योंकि लेवल्स मिस हो जाते हैं। ठीक है, हम आपको सिर्फ बोलने के लिए कुछ भी हवा में लेवल्स बोल दें और वो लेवल्स एक्टिव ही ना हो और हम बोल दें कि हमारे टारगेट लग गया, वो हमारी नेचर नहीं है। बाकी कोशिश हम करेंगे कि इस हफ्ते से अगर हम वीकली वीडियो भी बना पाए तो बनाएंगे। बाकी जो मैं मोबाइल से शूट करता हूँ वीडियो, हाँ एक चीज और, कल अमावस है। ठीक है, अमावस यानी कि न्यू मून डे। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है जहां हमने फुल मून डे यानी पूर्णिमा वाले दिन से हमने आपको बोला था एक तेजी देखने को मिलती है, आप देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। तो कोशिश करूंगा आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह तक वो वाली वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि अमावस वाले दिन से हमको गोल्ड सिल्वर में या तो थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अमावस पे थोड़ा सा या तो गिरावट है या साइडवेज है, लेकिन पूर्णिमा पे तेजी देखने को मिलती है। आप चाहे तो मेरी वीडियो को देखिएगा और लेवल्स मैच करिएगा गोल्ड में। पिछली बार पूर्णिमा वाले दिन से सिल्वर और गोल्ड में वही बेस बना और वहीं से तेजी आई। हालांकि गोल्ड में बहुत तेजी नहीं आई है, गोल्ड फिर भी चला है $100 के आसपास, मतलब ओवरऑल देखें, लेकिन सिल्वर बहुत चली है। ठीक है, सिल्वर में जो हमने आपको लेवल दिए थे उस लेवल से तकरीबन $4 ऊपर है। $4 मतलब 12,000 रुपए ऊपर है उस लेवल से। ठीक है, तो वो वीडियो में मैं आपको जल्दी शेयर करूंगा, हो सकता है आज शाम को, नहीं तो कल सुबह तक मैक्सिमम। ठीक है, कि इस हफ्ते क्या लग रहा है वो लेवल्स के हिसाब से हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।